हेलो एवरीवन। तो आज गाइस वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो जेपीएससी मेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं कि हम आंसर कैसे लिख सकते हैं ना, आंसर लिखना और एक बेहतर आंसर लिखना, तो देयर इज अ टू बिग थिंग। क्या है? एक नॉर्मल आंसर लिखना, नॉर्मल को मैं जेनरिक बोलता हूँ, जेनरिक आंसर, और एक ऐसा आंसर जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वी कैन से दैट कि टॉपर का जो आंसर होता है वर्सेस आपके जो जेनरिक आंसर्स होते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस अभी दिखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको हिंदी में भी आप दिखाएंगे आपको, ठीक है, हिंदी में भी दिखाएंगे। तो हिंदी मीडियम के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। यही आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, 11 जेपीएससी, ठीक है, 11 जेपीएससी। देखो, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, पूछा है ना भाई, है ना। जो भी 11 जेपीएससी को अटेम्प्ट किए थे, राइट, 11 जेपीएससी जिन्होंने भी अटेम्प्ट किए थे, राइट, वो ये क्वेश्चन आपको फेस करने को मिला था, राइट। तो देखिए, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ कि जो इकोनॉमी है ना, पेपर 5 आपका, वो अदर पेपर से डिफरेंस, मतलब डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे आपका एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, ओके, प्लस जो बेस टेक्निकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा फंडामेंटल में दिक्कत होता है समझने में, प्लस डेटा, है ना। इन तीन चार चीज़ों का टेस्ट होता है इस पेपर में, है। और एक कंप्लीट पेपर ही आपको रखा गया है 100, आई मीन 200 मार्क्स का, ठीक है। बाकी पेपर देखोगे, है ना, बाकी पेपर देखेंगे, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पेपर को समझने की कोशिश कीजिए। पेपर फॉर एग्जांपल GS1, पेपर 3 बोल सकते हो ना, GS1, इसमें से आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है, मतलब दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, राइट। सिमिलरली अगर GS2 देख, मतलब GS2 की बात करोगे तो यहाँ पे पॉलिटी प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और GS3 की बात करते हो, ओके, मतलब ये ऐसे आप बोल सकते हो पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, राइट। जो इकोनॉमी है, ये पेपर एक ही सब्जेक्ट का इकोनॉमी है, राइट, मतलब एक ही पेपर में आपको दिया गया है, इकोनॉमी के अलावा कुछ नहीं पूछ रहा है इससे, राइट। फिर पेपर अगर 4 की बात कर लो, GS6, हाँ, मतलब पेपर 6 की बात कर लो, GS4, इसमें से आपके इन्वायरमेंट, है ना, फिर आपके एग्रीकल्चर, यहाँ पे साइंस एंड टेक, फिजिक्स, बायो, यहाँ पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हो, यहाँ से डिफरेंस आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आपका मल्टीपल सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है एक पेपर में क्लब करके। यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक, जितने भी सारी चीजें आपको बताया, यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पे पॉलिटी, पवेट। तो इसमें होता क्या है कि आपका एक सेक्शन भी, मतलब किसी एक पार्ट अच्छा है, दूसरा नहीं भी है, तो थोड़ा सा आपको कवर अप हो जाता है, ठीक। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पेपर 5 जो है टोटली कैसा है, एक ही कंटेंट, एक ही सब्जेक्ट, मतलब पेपर 5 मीन्स इकोनॉमी, इकोनॉमी के अलावा आपको कुछ नहीं पूछ रहा है। इसीलिए पेपर थोड़ा सा बाकी जीएस के कंपेयर में ये थोड़ा सा यहाँ पे स्कोरिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए देखिए, यहाँ पे आपको 40 मार्क्स के लिए बोला गया है कि 40 मार्क्स में लिख के बताइए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा देर समझते हैं कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप इकोनॉमी। डू यू कंसिडर इंडियन इकोनॉमी एन अंडर डेवलप इकोनॉमी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले आप ही से पूछ लिया, बता दीजिए कि आपको क्या लगता है भारत का जो अर्थव्यवस्था है कैसा है, एक अविकसित है, क्वेश्चन मार्क पूछा है ना, अविकसित है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब इस क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ आपको फेवर में देना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको अगेंस्ट में देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है तो, अगर लगता है मतलब क्या, आपको लगने से नहीं होगा, डेटा को पुट करना पड़ेगा, डेटा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, डेटा ही आपका डेटा बोलेगा कि हाँ ये अविकसित है या तो अविकसित नहीं है। जो भी आपको लगता है वो रीजन आपको देना पड़ेगा। तो डेटा नहीं दोगे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आप कभी भी, मतलब जो होता है टॉपर का मार्क्स,
जो लिस्ट में आते हैं उस लायक मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन का डेप्थ समझ में आ गया कि क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर अगर आपको लगता है कि चलो भाई हम ये करते हैं, इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हम इस पे जाते हैं, तो ये भी इजी क्वेश्चन थोड़ी है। क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्रिटिकली एग्जामिन के लिए पूछा, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यहाँ पे भी डेटा, राइट। तो यहाँ इसका मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होना चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन को अगर लिखना है तो सबसे पहले मैं आपको एक जेनरिक आंसर बताता हूँ, ठीक है। जेनरिक आंसर जो नॉर्मली बच्चे लिखते हैं ना, वो चीज देखो। ये सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन, ठीक, राइट। सेम क्वेश्चन है, जेनरिक आंसर में आपको लिख के बता दे रहा हूँ, फिर बाद में आपको कैसे टॉपर टाइप का आंसर लिखना है ना। तो ये वाला जो आंसर है ये आपके टॉपर आंसर, ठीक है। ये आपके हो गया जेनरिक आंसर, दोनों आप। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, जो मार्केट से लेके आए हो, क्या वो स्टैटिक कंटेंट है, ठीक है, और दैट इज वेरी ओल्ड ओल्ड कंटेंट है। और एग्जाम का जो डिमांड है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या वो नोट्स जो पढ़ रहे हैं वो क्या आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगा, ये आपको इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखो इसने क्या बोला, इस बच्चा ने, इसने क्या लिखने की कोशिश किया कि देखो एक अंडर डेवलप जो इकोनॉमी होता है, और अंडर डेवलप को और लेस डेवलप भी बोल सकते हो, राइट, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं है, रेफर्स टू एन इकोनॉमी करेक्टराइज्ड बाय, देखिए आप अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं, मैं खराब इसको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इस आंसर में कमी नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है। ऐसे आप बोल नहीं सकते कि कोई ऐसा पैरामीटर है जिसने इसमें डाला नहीं है, इस आंसर इस एब्सोल्युटली फाइन, ये आंसर गलत नहीं है, कोई बोल नहीं सकता कि आंसर गलत है। लेकिन जब सामने दूसरा आंसर पढ़ेगा तब उसको डिफरेंस दिखेगा कि अरे ये तो बहुत ही, फिर ये तो आंसर लिखा है बट दिस इज वेरी बेसिक, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे कैसे। तो कह रहा है कि लो पर कैपिटा इनकम, गरीबी, है ना, लो प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, बेरोजगारी और डिपेंडेंसी इन प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, यही होता है। कोई भी अगर देश विकसित नहीं होता है तो आधी से ज्यादा आबादी की कहाँ पे रहती है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो अब यहाँ पे खाली इसने बोल के निकल गया कि हम प्राइमरी सेक्टर में निर्भर, एग्रीकल्चर सेक्टर में खासकर, बट इन्होंने ये नहीं बोला कि इंडिया का करंटली कितना पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, झारखंड का कितना जो लोग हैं पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है ना, इसका जीएस वीए इंडिया का एग्रीकल्चर का कितना है, झारखंड का कितना है, कुछ नहीं बताया। सिमिलरली लोअर पर कैपिटा इनकम, आगे देखेंगे, अगर अगर बताया इसमें तो लिखा नहीं होगा, तो अगर पर कैपिटा इनकम है तो ये इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है, झारखंड का कितना है, झारखंड का और इंडिया के बीच में कोई रिलेशन है कि कितना परसेंटेज है, क्या झारखंड का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है कि कम है, कुछ नहीं इसने बोला। बट स्टिल मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका आंसर खराब है, बट जो एनालिटिकल होता है, जो सिविल सर्विस का डिमांड होता है, ये बच्चे ने वो फुलफिल नहीं किया, है ना। उसको जो जो मार्केट नोट्स है, जो बताया गया है उसके हिसाब से अच्छा ही लिखा है, ठीक है। फिर क्या बोला इसने, such economies suffer from structural bottleneck that hinder rapid economic growth and the human development, ये भी बोला, सही सही बात है ना, कि अगर इस टाइप का जो अविकसित देश होता है, इकोनॉमी होता है, वहाँ पे मानव विकास जो होता है वो कम होता है, और आर्थिक विकास भी क्या होता है, काफी कम होता है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, क्या कह रहा है कि मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी, हाउएवर आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सस्टेन ग्रोथ इंडिया टुडे इज ऑफन डिस्क्राइब्स एज डेवलपिंग और इमर्जिंग रेदर देन अंडर डेवलप इकोनॉमी। इसने एक ये चीज बोला कि हम कंप्लीटली एग्री नहीं करते हैं कि इंडिया जो है अविकसित है। आज के डेट में काफी रिफॉर्म्स होने के बाद, है ना, इंडिया को डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी बोला जा सकता है, बजाय कि हम उसको अविकसित अर्थव्यवस्था बोले। दो सम अंडर डेवलप फीचर्स स्टिल परसिस्ट, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया था, तो इसने अच्छा बोला, है ना, कि भाई हम इंडिया को अविकसित नहीं बोलेंगे, हम इमर्जिंग इकोनॉमी बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये इसने क्या बोला कि इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक
है ना? जो एक अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो इसने अच्छा बात बोला कि जो लो पर कैपिटा इनकम, है ना? कह रहा है कि लो नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम रिजल्टिंग ए पुअर, सही बात है। एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि मेनी लो इनकम कंट्रीज़ इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है इस चीज़ से मतलब इस ये चीज़ देखा जाता है। तो लो इनकम बोल के निकल गया, बट कितना क्या है मैंने बताया, डेटा कुछ भी नहीं डाला इसमें। ये आपका ट्रेंड क्या है पर कैपिटा इनकम का, इंडिया का कितना है, झारखंड का कितना है, नहीं बोला। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर में बोल के निकल गया। सिमिलरली हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, सेम सेम डेटा ऑफ पॉवर्टी जो है, तो गरीबी का क्या सिचुएशन है ना? इन्होंने खाली एक क्या बोला कि लो इनकम होगा, तो लो सेविंग होगा तो लो इन्वेस्टमेंट करेगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो लो प्रोडक्टिविटी होगा और लो इनकम, ये कंटिन्यू जो आपका साइकिल ऑफ जो पॉवर्टी है, गरीबी चक्र, वो चलता रहेगा। बट यही मतलब जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वो करके निकल जा रहा है ये, ठीक है? फिर बोला एक्सेस एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हमने बताया कि कृषि क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप निर्भर करते हो। तो उसने क्या बोला, सेम कि आप एग्रीकल्चर में जो देखते हो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, डिपेंडेंट मानसून, स्मॉल लैंड होल्डिंग, है ना? लो मतलब कम उत्पादकता, ये सब इंडस्ट्रियल एंड सर्विस रिमेन्स। सिमिलरली गरीबी मतलब ये सब क्या है? ये पॉइंट जो आप डाल रहे हो, जो क्वेश्चन में पूछा था ना वही चीज़, कैरेक्टरिस्टिक जो बोला है ना, कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने ये दिया, सेकंड आपने गरीबी का दिया, थर्ड आपने दिया कि हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फोर्थ आपने दिया बेरोज़गारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया, ओपन और डिस्गाइज़ के बारे में बता दिया कि लो कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन सब आपने बता दिया, ठीक है? लेकिन आपको देख के लग रहा है कहीं कुछ डेटा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही आपने ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होगा कि इंट्रोडक्शन से जो आपका एग्ज़ामिनर है ना? वो इम्प्रेस हुआ होगा। ऐसा इंट्रोडक्शन भी आपको देख के तो लगा नहीं कि हाँ भाई, इंट्रोडक्शन भी आपने सॉलिड टाइप से लिखा है कि आपको मार्क्स, बट आपने बहुत भरपूर कोशिश किया है क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन एड्रेस हो नहीं पाया, राइट? ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी सब आप जानते हो, ठीक है? फिर आपसे जो सेकंड पार्ट पूछा था कि इंडिया का जो है, क्या इंडिया का जो इकोनॉमी है, वो अविकसित है? तो देखो, ये सब चीज़ें आपने हिस्ट्री भी लिखने की कोशिश किया कि प्री इंडिपेंडेंस क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा, आज के डेट में क्या है, ठीक है? बट अगेन आपने कुछ ऐसा डेटा नहीं डाला, ओके? लास्ट में कंक्लूजन में क्या डाला, यहाँ पे भी कुछ ऐसा डेटा देखने को नहीं मिलता। तो ये देखिए, ये आपने देख लिया आंसर, ठीक है? अब हम आते हैं का प्रॉपर लाइक आंसर। हमें लिखना क्या होता है, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है और जो चीज़ें हमें एड्रेस करने की बात होती है, राइट? ओके, और यहीं पे आपको क्या करेगा, यहीं पे आपको मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो, तो यहाँ पे इस बच्चे ने अंडर डेवलप को भी बताया कि अंडर डेवलपमेंट जो है और अंडर डेवलप इकोनॉमी को कैसे कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। बट हम यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहली बात कि जो एक अविकसित अर्थव्यवस्था होता है, ये है ना, ये रेफर टू ए नेशन, किसी भी देश के लिए मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में रेफर किया जाता है जहाँ पे, यहाँ पे भी इसने बोला कि लो पर कैपिटा इनकम, देखो यहाँ पे भी इस बच्चा ने भी बोला था लो पर कैपिटा इनकम, राइट? यहाँ पे भी देखो इसने बताया लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है? फिर आपके गरीबी, सारा चीज़ यहाँ पे भी होगा, ऐसा भी नहीं है। मैं बताया ना उस आंसर में कोई कमी ऐसा सच नहीं था, बट इस आंसर के कंपेयर में जब कंपेयर करते हो तब आपको डिफरेंस फील होता है, ठीक है? तो ऐसा होता है ना कि जब हम लिख के आते हैं आंसर, हमें लिखता है कि हमें तो लिख दिया है, सारा डायमेंशन कवर किया, पेज को भी भर दिया, राइट? पेज भर दिया, डायमेंशन भी कवर कर दिया, लेकिन जब सामने वाला को जब देखेगा तो लगेगा अरे! ये तो और ही अभी अच्छा आंसर है, राइट? यहाँ पे दोनों पे फिर ये जो कंपैरेटिव मार्किंग होता है, यहाँ पे हमसे चूक हो जाता है, राइट? देखते हैं अभी सारा चीज़ें कवर हो जाएगा। तो क्या हो गया, किसी भी कोई भी जो देश है, लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉवर्टी, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इनएडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज एंड द हाई डिपेंडेंसी ऑन और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है? सच इकोनॉमी टिपिकली एग्जिबिट
dualism, the coexistence of the modern and traditional sector, and the high rate of population growth that outpace economic expansion. देखो इसका इंट्रोडक्शन भी देखो क्या कैसे कैसे लिख रहा है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ पिछला आप देखिएगा तो इतना तक लिख के छोड़ दिया, राइट। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2000 मतलब 26 में करंट डेटा प्रोजेक्टेड इतना, रैंकिंग कितना है, ये फिगर दैट प्लेस इंडिया फर्मली दैट लोअर मिडिल इनकम। तो ये डेटा अपने आप में आपको प्रूफ कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कि इंडिया किस कैटेगरी, ठीक है। अभी जो किसका दे रहे हो, आईएमएफ का कोट कर, ठीक, कि बच्चा ने सब कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। अब कितना भी बोलते रह जाइए कि इंडिया है ना डेवलपिंग नेशन है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, आपका एग्जाम जो एग्जामिनर है मानने के लिए रेडी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं डाला ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने क्वेश्चन को एड्रेस किया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या हुआ, आईएमएफ ने क्या बोला, इंडिया का 2026 में करंट कितना का रखा है प्रोजेक्टेड, जो कि रैंक इंडिया का रैंकिंग भी आपने डाल दिया ग्लोबली। यार ये जो रैंकिंग है आपको ऑब्वियसली है ना, ये रैंकिंग आप नहीं चाहते कि इंडिया का ये इतना मतलब रैंकिंग नीचे रहे, है ना, ग्लोबली। ये और ये फिगर क्या दिखाता है, इंडिया फर्मली द लोअर मिडिल इनकम, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो हम लो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम, तो ये डेटा आपको लो पर कैपिटा इनकम जो भी रैंकिंग वाइज भी ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस वन है ना रैंकिंग हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल जो है क्वेश्चन को एड्रेस करने का तरीका है। फिर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पे देखो, अभी हम इंट्रोडक्शन पे ही है, इंट्रोडक्शन पे भी हाउएवर इंडिया प्रेजेंट्स ए डेवलपमेंटल पैराडॉक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं तो ठीक है कि 124 रैंकिंग है ग्लोबली, बट ऐसा नहीं है। हमने कुछ विकास का भी काम किए हुए हैं। वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी, आप जानते हो है ना, इंडिया का जो जीडीपी है करंटली कितना है, फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल, ध्यान रखिएगा, नॉमिनल ध्यान रखिएगा, नॉमिनल के केस में फोर्थ लार्जेस्ट है। डेटा अगर याद रख पाइएगा तो है ना, ऑब्वियसली जीडीपी इंडिया का जीडीपी और झारखंड का जीडीपी जीएसडीपी सब तो याद रखना ही पड़ेगा, राइट। तो ये सब याद रखना है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, ठीक है, कितना है वो भी कंट्रीब्यूटिंग नियरली 8.49 इन ग्लोबल जीडीपी ऑन पीपीपी बेस, येट इंडिया रैंक्स 131 इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो अपने दो रैंकिंग ग्लोबल लेवल पे, इसका मतलब यहाँ और यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, यहाँ पे हमने क्या बताया कि लो पर कैपिटल इनकम बताया बट डेटा नहीं डाला, ठीक है। यहाँ पे भी कहाँ पे लिखा हो, कहीं पे लिखा होगा ना ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट, पर ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंकिंग अगर कुछ भी नहीं डाला तो होता क्या है इस टाइप का आंसर पे, है ना, जेनरिक, मतलब जो होता है ना कि एकदम जेनरिक, ठीक है, जो एक बच्चा क्लास 11 12 का भी बच्चा होता है वो भी आपको इस आंसर लिख देगा। तो कहने का मतलब है देखो इस टाइप का चीज, किसी चीज को विकसित बोलना मतलब डेवलप और अविकसित अंडर डेवलप, तो आपको कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। लेट्स से कि आप बोलते हो कि मैं लंबा हूँ, है ना, या तो आप पढ़ने में तेज हो, पढ़ने में तेज हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, तो कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, क्या सामने वाले क्या है ना, सामने वाले से कंपेयर करें तब ना पता चलेगा। पता चला कि सामने वाला एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, तो एवरेज के कंपेयर में आप तेज हो, लेकिन जब आप दूसरे से कंपेयर करोगे वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, तो आप सेम परसेंट आप फिर तेज नहीं रहेंगे, राइट, इसके सामने फिर तेज नहीं हो। उसी टाइप से जब आप विकसित बोलते हो किसी को, है ना, अविकसित बोलते हो, तो फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा ग्लोबली, कि ग्लोबल लेवल पे आपकी रैंकिंग सेम चीज, तो आपको दे दिया रैंकिंग यहाँ पे, पहला रैंकिंग, सेकंड, ठीक, और यहाँ पे ग्लोबल कितना जीडीपी पे शेयर कर, ठीक है, कंपोजिट ऑफ देन आपका एचडीआई, ठीक है, में क्या होता है, ये भी देखो, क्वेश्चन ऑफ लिविंग हैज रिमेन द लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी नियरली 2 decades सिंस 2007। तो ये हाईलाइट करता है कि गैप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सजेस्टिंग व्हाइल इंडिया हैज अचीव सिग्निफिकेंट मैक्रो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसका मतलब ये सब जो डेटा है आपको, जो फोर्थ लार्जेस्ट बोल रहे हो, थर्ड लार्जेस्ट बोल रहे हो, ये हमने कहाँ पे किया है,
इकोनॉमिक में मैक्रो इकोनॉमिक, है ना। तो यहाँ पे ये चीज बेसिक आपको यहाँ पे ये आइडिया हो गया होगा। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ग्रोथ वाइज आपने ये नंबर अचीव अचीव तो नहीं किया, बट यू आर डूइंग गुड, ठीक है। जो वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट हो तो यू आर डूइंग गुड। बट डेवलपमेंट वाइज जहाँ पे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ पे शिक्षा की, है ना, आपकी रोजगार की, हेल्थ की, वहाँ पे आपके चीजें नहीं है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की, अब हमने क्या, मैं हमें हमेशा बार बार कहता हूँ कि टॉपिक कोई सा भी हो, है ना, आपका झारखंड का डेटा कॉन्टेक्स्ट जाना चाहिए। झारखंड का कॉन्टेक्स्ट के बिना आपका जेपीएससी में रैंकिंग लाना, मतलब टॉप करना, टॉपर जैसा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर अब हमको ये देखना है कि झारखंड का क्या हम डेटा डाल सकते हैं। झारखंड का हम क्या क्या डालना है कि झारखंड, देखिए हमको ये पता है कि 40% का इंडिया का जो मिनरल रिसोर्स है ये सबको पता होता है। ये क्या एग्जाम्पल सेट करता है कि स्टेट लेवल पे कि ये देखिए यहाँ पे 44.1% टू जीएसबीए आर एवब नेशनल एवरेज, ये पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कितना कम, 60%। और यू कैन से कम नहीं, मतलब 60% है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम बाकी स्टेट के कंपेयर में, है ना, जो हम नेशनल एवरेज में कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्री का, कितना है, 44.4%। लेकिन जो एक राष्ट्रीय औसत का जितना पर कैपिटा इनकम है, उसका मात्र जो झारखंड का है 60%, ठीक है, 60%। और स्टेट का रैंक कितना है, और सॉरी स्टेट हैज 45। अच्छा, ये जो माइग्रेंट जो लोग हैं ना, ठीक है, ये लोग कहाँ पे गए हैं, 45 लाख जो लोग हैं वो बाहर गए हैं काम करने के लिए, है ना। बिकॉज जिसको हम लोग बोलते हैं प्लान करना, राइट, प्लान करके काम गए हैं काम करने के माइग्रेंट्स। कितना बच्चे आपके चाइल्ड स्टैंडिंग हैं, कितना एनीमिया से हैं, ठीक है, केसीसी कवरेज कितना है, ड्यूरेबिलिटी की बात किया तो ये सब चीज़ें हैं। ये आपका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पे ही आपने एक जबरदस्त एंट्री मार दिया। अब ये जो बच्चा यहाँ पे लिख रहा था करेक्टरिस्टिक वाला, है ना, अब धीरे धीरे आप करेक्टरिस्टिक की तरफ जाइए, है ना, कि अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक हो सकता है, विशेषताएं क्या क्या हो सकती है एक अविकसित का। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लो पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे भी इस बच्चे ने भी लिखा था लो पर कैपिटा इनकम, पहला वाला पॉइंट आपने भी लिखा है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब पर कैपिटा इनकम नॉमिनल में ये इंडिया का भी दिया, और एक जो डेवलपमेंट किसी का, मैंने बताया ना कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा, एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, राइट। कि जो एग्जांपल दिया था कि आप पढ़ने में तो तेज हो, लेकिन जो आपका बेंचमार्क है वो क्या है, ठीक है, क्या एवरेज स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हो। सेम चीज़ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कि जो बेंचमार्क है ना, किसी भी देश को डेवलप बोलने का, देखिए अगर अगर पर कैपिटा इनकम देखो 13,845 से ज़्यादा है ना, यूएस डॉलर, तब इसको डेवलप इकोनॉमी का बेंचमार्क में रखा जाता है। इंडिया का कितना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम तो नहीं है, काफ़ी पीछे हैं। देखो मात्र मान के चलो 3,000 का क्लोज है, और ये होना चाहिए 13,000, 14,000 का क्लोज, राइट। तो बहुत पीछे हैं हम, ठीक है। देखो कितना है, और लोअर जो मिडिल इनकम है 4466 यूएस डॉलर से भी कम, राइट। तो हम इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ग्लोबल रैंकिंग में लो, रैंकिंग में बताया 124th, ठीक है। अच्छा, देन पॉवर्टी, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है 20% है, और जो डेवलप इकोनॉमी का होना चाहिए 5% होना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पे झारखंड का देखो और नेशनल का देखो, दोनों का डेटा, ठीक है। अब आप बताओ, ये बच्चा ने खाली जो इतना कह के निकल गया कि जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये है जो अविकसित अंडर डेवलप इकोनॉमी का एक क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पे देखो, ये बच्चा जो लिख रहा है, तो सबसे पहले इसने क्या सेट किया, एक बेंचमार्क क्या होना चाहिए, इंडिया का भी कितना है, कितना रैंकिंग है ना, एमपीआई का जो झारखंड का कितना परसेंटेज है, इंडिया का कितना है, और होना क्या कितना चाहिए था, राइट, दे दिया। फिर क्या बोल रहा है कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है रिमेन सिग्निफिकेंटली बिलो द थ्रेशोल्ड, जो भी मतलब यहाँ पे बताया, है ना, ये सब चीज़ आपको लिखना है, सारा चीज़ लिखा हुआ है, ओके।
कि झारखंड का एविडेंस देखो कितना पर कैपिटा इनकम है, डेटा के साथ कितना रुपया है, 60% में बता दें कि नेशनल एवरेज का है, हेड काउंट इतना है, बता दी। अब एग्रीकल्चर का भी सेम दे दो कि कितना अंडर डेवलप का है, कितना डेवलप का है, इंडिया का कितना है, राइट, झारखंड का कितना है। तो इस टाइप का आपको जब आंसर लिखेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। ये अभी अगर आप इसको पढ़ेंगे इस पीडीएफ को तो देखोगे ये 15 पेज का पीडीएफ, 15 पेज का। तो इस टाइप का भी 15 पेज को अगर 3 पेज पे है ना, अगर पढ़ाने जाऊँ वन एक एक लाइन करके, ये मुझे लगता है कि 2 घंटा का वीडियो बन 2 आवर्स का। मैं नहीं चाहता कि 2 आवर्स आपका लूँ, बट मेरा पॉइंट ये है, सेम चीज़ हिंदी में भी लिखा हुआ, हिंदी में चाहिए होगा तो सेम चीज़ हिंदी। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखिए सिविल सर्विस तैयारी करना, ठीक है, और इतने कम सीटों को में फाइट करना, राइट। तो सबसे पहली बात है कि एक तो अगर आप फ्रेशर हो तो ऐसे भी आपको हवा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। जो बार बार दे रहे हो और आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, या तो मेंस क्लियर भी हो रहा है तो बिल्कुल बॉर्डर से कट ऑफ से पार हो रहा है, तब भी देखिए कि आपका मार्क्स अभी तक इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट का या तो कहीं का भी जेनरिक जो आंसर होता है, स्टैटिक, उस पर रिलाई ना करके कैसे डायनेमिक बनाया जाता है ना, वो डायनेमिक में बताने की कोशिश बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ आपको। खासकर इकोनॉमी में बोल रहा हूँ, है ना, इकोनॉमी का। और इतना भी जान लीजिए कि जो इकोनॉमी का इतना डायनेमिक आपका हमारा नोट्स जो है ना, नोट अवेलेबल है दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में, और झारखंड में बेस्ट ना पेपर 5 नोट्स। हमारे सारे नोट्स अच्छे हैं, ठीक है, पेपर 6 का भी अच्छा है, ठीक है, पेपर 4 का भी अच्छा है, बट पेपर 5 बेस्ट इन बेस्ट, ओके। और यू कैन से झारखंड का बेस्ट नोट पेपर 5, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे मेंस की तैयारी की जाती है, ऐसे आंसर लिखा जाता है, ओके, खासकर इकोनॉमिक। बाय गाइस।